हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी के करंट अफेयर्स को एनुअल करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले प्लेलिस्ट में उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। इससे पहले जो 2 वीडियोस हमने कवर किए तो उसमें काफ़ी डेटा को हमने कवर किया। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स की हमने बात की, हेड्स की हमने बात की, क्योंकि बहुत सारे डेटा है तो एक ही वीडियो में एक चैप्टर कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे डेटा आपके सामने इकट्ठा हो जाएंगे तो आपको वो मुश्किल रहेगा याद करने में या फिर समझने में। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे स्पीडी के करंट अफेयर्स को, क्योंकि ये हिंदी में है और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि इंग्लिश वाला कवर कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए। तो मैं आपको एक बता दूं, वैसे तो एक शॉर्ट्स डाल के इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 8 जैन तक इंग्लिश का नया वर्जन आने वाला है, नया एडिशन आने वाला है स्पीडी इंग्लिश में। ठीक है, तो जैसे ही वो आ जाता है तो आपके पास एक रिवाइज्ड डेटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, उस बुक के माध्यम से। तो उसके बाद हम उस इंग्लिश वाले को भी करेंगे और इस हिंदी वाले को भी करेंगे। तब तक आप इसी को देखिए वीडियो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हिंदी सबको ही आता है और हम भारत के ही हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हिंदी तो हमें आता ही आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हिंदी आनी ही चाहिए या आपको बोलना ही चाहिए। ये तो हो गया थोपने की बात कि आपको बोलना ही बोलना है, डेमोक्रेसी है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हिंदी तो सबको ही समझ में आती है। तो तब तक आप इसी को देखिए और थोड़ा सा बियर कीजिए हमारे साथ। और जैसे ही 8 जनवरी को नया एडिशन आ जाएगा हम उसको भी शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अभी वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख की हम बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस के अगर महासचिव की बात करें हम, तो महासचिव कौन है अभी? महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। वहीं पे उप महासचिव की बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो वो है आमीना जे मोहम्मद। ये नाइजीरिया के रहने वाली है। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वहीं पे आमीना जे मोहम्मद उप महासचिव है, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। वहीं पे 76वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं वो है अब्दुल्ला शाहिद, और अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के हैं? मालदीव के हैं। ठीक है, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन यूएन से रिलेटेड याद रखिए। आगे बात करते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके जो अध्यक्ष हैं, 13वें अध्यक्ष अभी हैं। विश्व बैंक का पार्ट ही है आईबीआरडी, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? डेविड मालपास। कौन है? अमेरिका के रहने वाले हैं डेविड मालपास। तो आईबीआरडी के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? डेविड मालपास। नाम के यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं वो है इल्हाम अलीयेब। कौन है? इल्हाम अलीयेब। वहीं पे बात करें आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके जो एमडी है, प्रबंध निदेशक है, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ये बुल्गारिया यानी कि बल्गारिया कह सकते हैं, बुल्गारिया जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके जो प्रबंध निदेशक या एमडी है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा और ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो महानिदेशक हैं, विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक हैं वो है नगोजी ओंकोजो इवेला। कौन है? नगोजी ओंकोजो इवेला। नगोजी ओंकोजो इवेला याद रखिएगा। अंकटाड यूएनसीटीएडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके जो महासचिव है अंकटाड के वो है रेबेका ग्रिस्पेन। रेबेका ग्रिन्सपेन, ये कहाँ से है? कोस्टारिका से है। ठीक है, तो अंकटाड के महासचिव कौन है अभी? रेबेका ग्रिन्सेन, कोस्टारिका से है। महानिदेशक की अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को के महानिदेशक अभी है आंद्रे ओजेले। कौन है? आंद्रे ओजेले, और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। वहीं पे बात करें एफएओ की, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक की बात करें तो वह है क्यू डोंगमू। कौन? क्यू डोंगमू, और ये चीन के रहने वाले हैं। बात करते हैं आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको कहते हैं, वो कौन है? गाय राइडर, यूके के रहने वाले हैं, गाय राइडर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। आईबीआरडी के 13वें अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, अमेरिका के रहने वाले हैं। नाम नॉन अलाइन मूवमेंट के अध्यक्ष हैं इल्हाम कौन? इल्हाम अलीयेब। वहीं पे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया के रहने वाली हैं।
वहीं पे WTO के महानिदेशक है नगोजी ओकोंजो इवेला, सॉरी ये इवेला के रहने वाले हैं, नगोजी ओकोंजो, इवेला इनका नाम नहीं है, ये इवेला के रहने वाले हैं। वहीं पे बात करते हैं अंकटाड के, तो अंकटाड की रेबिका ग्रिन्सपेन है और ये कोस्टारिका से है। यूनेस्को के महानिदेशक है ऑन्द्रे ओजेलो, ये फ्रांस के हैं। और वहीं पे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके महानिदेशक है क्यू डोंगमू, चाइना के रहने वाले हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक है गाय राइडर और ये UK के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो है हेनरिटा H4। कौन है? हेनरिटा H4, और ये कहाँ के रहने वाली है? अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है अगर पूछ ले तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होता है। हेनरिटा H4 इसके क्या है? क्या है? कार्यकारी निदेशक है। बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो महानिदेशक है वो है टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। और UNDP की बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसके जो अभी है प्रशासक वो है अचलम स्टेनर, ब्राजील के रहने वाले, ब्राजील और जर्मनी। वहीं पे बात करते हैं सार्क की, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसके जो महासचिव है अभी सार्क के वो है इसाला रुबन विराकुन और ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की और उसके हेड्स की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है महासचिव राष्ट्रमंडल के, यानी कि कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो कॉमनवेल्थ के महासचिव अभी है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका के हैं। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ठीक है। कॉमनवेल्थ के महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, डोमिनिका के रहने वाले हैं। यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की के अध्यक्ष की बात करें तो वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी, ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लेयन कौन? यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, जर्मनी के रहने वाले हैं। वहीं पे अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन की अगर बात करें हम तो फेलिक्स एंटोनी टिशेडकी, ये कांगो के रहने वाली है। वहीं पे महासचिव की बात करें तेल निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक कंट्रीज जो है, इसके जो महासचिव है वो है मोहम्मद सानुसी बरकिंदो और ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, ओपेक के महासचिव कौन है? मोहम्मद सानुसी बरकिंदो और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं नाइजीरिया के। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है तो देखिए ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ गया? देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, नाटो की बात करें अगर हम तो देखिए नाटो के जो अभी महासचिव है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और अगर नाटो के फुल फॉर्म की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके महासचिव जो है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं नॉर्वे के। ठीक, और आगे बात करते हैं आसियान कंट्रीज की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसके महासचिव अभी है लिम जॉक। कौन है? लिम जॉक। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की बात करें तो इसके निदेशक है अविनाश कुमार। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक है अविनाश कुमार। वहीं पे ADB की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो अध्यक्ष है वो अभी है मात्सुगु अस्कावा और ये जापान के रहने वाले हैं। मात्सुगु अस्कावा जापान के रहने वाले हैं। किसके? ADB के अध्यक्ष है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा, जापान के रहने वाले हैं। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो देखिए इंटरपोल के महासचिव है जर्गेन स्टॉक। कौन है? जर्गेन स्टॉक। और इंटरपोल के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस
ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो महासचिव है जर्गेन स्टॉक जर्मनी के रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, तो इंटरपोल के अध्यक्ष है किम जोंग यांग, दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के किम जोंग यांग। तो देखिए इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक जर्मनी के रहने वाले, वहीं पे इंटरपोल के अध्यक्ष वो है किम जोंग यांग दक्षिण कोरिया के। और इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। इसके जो प्रेसिडेंट है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। कौन, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। नासा की बात करें तो नासा के जो प्रशासक है, अभी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है, तो नासा के जो अभी प्रशासक है वो है स्टीव जुर्सिक। कौन है, स्टीव जुर्सिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी के जो अध्यक्ष है वो है मार्कोस ट्राइजो। कौन है, मार्कोस ट्राइजो। वहीं पे नासा का जो फुल फॉर्म क्या था, नासा का फुल फॉर्म था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, मार्कोस ट्राइजो। ठीक है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHCR। ठीक है, UNHCR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, तो जो रेफ्यूजी हैं उनका हाई कमिश्नर, उनके लिए जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, वही है UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसके जो उच्च आयुक्त अभी हैं, हाई कमीशन है, वो कौन है, वो है फिलिपो ग्रांडी। कौन है, फिलिपो ग्रांडी। और ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के हैं। ठीक है, फिलिपो ग्रांडी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के UNH, देखिए पिछला था UNHCR और ये है UNHRC। ठीक है, UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो इसके जो अभी अगर हम बात करें अध्यक्ष, तो वो है नहजत शमीम खान। कौन, नहजत शमीम खान। और इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। क्या, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इसके महानिदेशक है राफेल ग्रॉसी, अर्जेंटीना के हैं। राफेल ग्रॉसी महानिदेशक है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, तो ये है कौन, राफेल ग्रॉसी, अर्जेंटीना के। वहीं पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की, तो क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस निगम कॉरपोरेशन। तो इसके जो MD और CEO है वो है स्टेफनी बॉन फ्रिडबर्ग, स्टेफनी बॉन फ्रिडबर्ग। तो एक एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे डेटा है, मैं समझ सकता हूँ लेकिन 2-3 बार देखने से, पढ़ने से आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी, और ऊपर से भी आएंगी। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा ना, तो आप पता कर लोगे कि हाँ ये पढ़ा सा है, दिख रहा है, तो ये आप करके आ जाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में। ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि इस साल क्या रही है, चर्चा में रही है। ठीक है, सबसे पहले बारी आती है किसकी, सोमा मंडल की। तो देखिए सोमा मंडल, आप सबको पता होगा कि इनको सेल की पहली महिला चेयरमैन ये बनी है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन बनी है। वहीं पे आर्या राजेंद्रन की बात करें तो देखिए देश की सबसे युवा मेयर बनी है, और आर्या राजेंद्रन कहाँ की है, तो केरला की है। क्लियर है, देश की सबसे युवा मेयर बनी है। रेखा M मेनन की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है NASSCOM की। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है कहाँ की, NASSCOM की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आयशा अजीज की बात करें तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। सबसे युवा महिला पायलट भारत की आयशा अजीज बनी है। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा जो है इसको फतेह इन्होंने किया है। ये एक माउंटेनियर है और इसको इन्होंने फतेह किया है। सबसे पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया है, उस पर चढ़ाई की है प्रियंका मोहिते ने। सिरिशा बांदला
शिरीषा बांदला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है, ठीक है, और तीसरी भारतीय अमेरिकी बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है, और भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है, और भारतीय अमेरिकी मूल की तीसरी महिला बनी है। सृष्टि गोस्वामी की बात करें तो आप पूछोगे कि ये दूसरी भारतीय मूल की दूसरी बनी है, तो पहली कौन बनी? तो कल्पना चावला बनी थी, ठीक है। सृष्टि गोस्वामी, तो सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है उत्तराखंड राज्य की, ठीक है। सृष्टि गोस्वामी, नायक मूवी देखी थी ना, एक दिन का मुख्यमंत्री, वही है यहाँ पे। सृष्टि गोस्वामी बन गई है एक दिन की मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की, और उत्तराखंड, ठीक है। हरप्रीत एडी सिंह की अगर हम बात करें, हरप्रीत एडी सिंह, तो पहली महिला प्रमुख यानी कि पहली महिला सीईओ बन गई है एयर कैरियर की। एयर कैरियर की पहली महिला सीईओ बन गई है हरप्रीत एडी सिंह। पूजा देवी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है, यानी कि बस ड्राइवर ये बनी है, पहली महिला बस ड्राइवर बनी है जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, पूजा देवी। वहीं पे भावना कांत की बात करें तो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर ये बन गई है, ठीक है। इन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया था अभी जो परेड हुआ था गणतंत्र दिवस में, उसमें भावना कांत। वहीं पे अगर बात करें भावना कांत की अगेन, तो ये पहली महिला भारतीय लड़ाकू विमान पायलट बन गई है, ठीक है, जो लड़ाकू विमान उड़ाएंगी, वो पहली महिला पायलट बन गई है जो कि लड़ाकू विमान उड़ाएंगी, यानी कि फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। क्लियर है। बात करते हैं एम वीरा लक्ष्मी की, तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई है कौन? एम वीरा लक्ष्मी। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बन गई है? एम वीरा लक्ष्मी। वहीं पे नुपुर कुलश्रेष्ठ की बात करें तो पहली महिला डीआईजी बन गई है भारतीय तट रक्षक बल की, ठीक है। कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बन गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ। शिवांगी सिंह की बात करें तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट ये बन गई है शिवांगी सिंह। देखिए एक बार में अभी आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है कि भावना कांत भी बन गई और शिवांगी सिंह भी बन गई, तो देखिए तीन जो महिलाएं थी उनको एक साथ ये लड़ाकू विमान का ये क्या किया गया था, पायलट ये बनी थी। तो एक तो शिवांगी सिंह, एक भावना कांत, एक और थी, ठीक है। ज्योति शर्मा की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा, भारतीय सेना की पहली महिला जज, ठीक है। याद रखिएगा भारतीय सेना, इस पे गौर कीजिएगा, भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, नौसेना की नेवी की पहली महिला पायलट बनी है कौन? शिवांगी जोशी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, शिवांगी सिंह में और शिवांगी जोशी में कंफ्यूज नहीं होना है। शिवांगी सिंह एयरफोर्स की बनी है फाइटर प्लेन की, और ये नौसेना की बनी है, नेवी की बनी है। चंद्राणी मुर्मू की बात करें तो सबसे युवा सांसद बन गई है ये चंद्राणी मुर्मू। इंदु मल्होत्रा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, पहली महिला वकील, ये पहले वकील थी और पहली महिला वकील ये ऐसी बन गई है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई है, ठीक है। कौन? इंदु मल्होत्रा। मिंटी अग्रवाल की बात करें तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है, युद्ध सेवा यानी कि युद्ध में जो इन्होंने सर्व किया, कंट्री में युद्ध लड़े, उसमें सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है, ये कौन? मिंटी अग्रवाल। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बन गई है, यानी कि इलेक्शन के जो वो होते हैं ना, राजदूत बनाए जाते हैं, एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर जैसे बनाए जाते हैं, वैसे ही इलेक्शन के लिए भी एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो वो पहली पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बन गई है कौन? गौरी सावंत, और ये लोगों को जागरूक करेंगी चुनाव देने के लिए, वोट देने के लिए। हिना जायसवाल की बात करें तो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई है कौन? हिना जायसवाल। एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हिना जायसवाल। शालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बन गई है कौन? शालिजा धामी, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बन गई है शालिजा धामी। तो ये थे कुछ राष्ट्रीय महिलाएं जो कि चर्चा में रही, मतलब हमारे देश की महिलाएं। अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की जो इस साल चर्चा में रही हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है नकोजी ओंकोजो इवेला, अभी हमने पढ़ा था, WTO की पहली महिला महानिदेशक ये बन गई है कौन? नकोजी ओंकोजो इवेला, WTO की
ये पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। वहीं पे सामिया सुलूह हसन की बात करें तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति ये बन गई है, सामिया सुलूह हसन। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? सामिया सुलूह हसन। वहीं पे बात करें लॉरेन हबर्ड की, तो लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। कौन? लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय मूल की है और ये कहाँ पे मंत्री बनी है? न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है। कौन? प्रियंका राधाकृष्णन। नौरा अल मतरूशी की बात करें तो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है ये। ठीक है, कौन? नौरा अल मतरूशी। वहीं पे काजा कलास की बात करें तो काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। कौन? काजा कलास। ठीक है, क्लेयर कॉनोर की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष बन गई है ये मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की। कौन? क्लेयर कॉनोर पहली महिला अध्यक्ष बन गई है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की। कमला हैरिस क्या है? पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई है ये अमेरिका की। वहीं पे डॉक्टर निगार जौहर की बात करें तो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल ये बन गई है पाकिस्तान की। कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान में किसी महिला का लेफ्टिनेंट जनरल बनना। ठीक है, किसी मुस्लिम कंट्री में। तो देखिए डॉक्टर निगार जौहर क्या बन गई है? पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई है पाकिस्तान की। जीएस लक्ष्मी की बात करें तो आईसीसी मैच रेफरी की बन गई है अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला। ठीक है, जो अंपायर्स का रेफरी का जो अंतर्राष्ट्रीय पैनल होता है ना, उसमें शामिल होने वाली प्रथम महिला ये बन गई है आईसीसी मैच रेफरी। कौन? जीएस लक्ष्मी। वहीं पे जैस्मिन हैरिस की बात करें तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? जैस्मिन हैरिस। इन्होंने अटलांटिक ओशन को पार कर दिया, सबसे कम उम्र की महिला बन गई है ये। वहीं पे बात करें मार्था कूम, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्था कूम, ठीक है, मार्था कूम क्या बन गई है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है केन्या की। कौन? मार्था कूम। वहीं पे बात करें उर्सुला वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन, तो ये क्या है? ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, यानी कि यूरोपियन जो आयोग है, कमिटी है उसकी, काउंसिल कह सकते हैं, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई उर्सुला वॉन डेर लेयन। तुलसी गैबार्ड की अगर बात करें तो यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला बन गई है। कौन? तुलसी गैबार्ड। हालांकि ये जीती नहीं, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा था यूएसए का राष्ट्रपति का। कौन? तुलसी गैबार्ड, और ये प्रथम हिंदू महिला बन गई जिन्होंने यूएसए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज की, उनके राजधानी की और वहाँ के उच्चायुक्त या राजदूत की, यानी कि एम्बेसडर की या फिर हाई कमिश्नर की। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हमारे सामने है यहाँ पे लिथुआनिया। लिथुआनिया की जो राजधानी है वो है विल्नियस। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है और यहाँ के राजदूत या उच्चायुक्त जो है वो कमिश्नर वो नगमा मोहम्मद है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और राजदूत है नगुलखम जाथोम। सेंट विसेंट ग्रेनेडाइंस, सेंट विसेंट ग्रेनेडाइंस की राजधानी है किंग्सटाउन। एस बालाचंद्रन यहाँ के राजदूत हैं। ठीक, तो लिथुआनिया विल्नियस, नगमा मोहम्मद, लीबिया त्रिपोली, नगुलखम जाथोम, सेंट विसेंट ग्रेनेडाइंस, किंग्सटाउन, एस बालाचंद्रन। डोमिनिक गणराज्य की अगर बात करें तो सेंटो डोमिंगो यहाँ की राजधानी है और रामू अफगानी यहाँ के राजदूत हैं। पराग्वे गणराज्य की बात करें तो असुनसियोन यहाँ की राजधानी है। पराग्वे गणराज्य की राजधानी असुनसियोन और योगेश्वर सांगवान यहाँ के राजदूत हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है। अमित नारंग यहाँ के राजदूत है। और मालदीव माले इसकी राजधानी है, एम्बेसडर है मनु महावार। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, एम्बेसडर है हरीश पवर्थानेनी। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर है, बी नागभूषण रेड्डी यहाँ के कमिश्नर है। आयरलैंड डबलिन राजधानी है और एम्बेसडर है अखिलेश मिश्रा। नोरू गणराज्य राजधानी यारेन है, मनप्रीत वोहरा यहाँ के एम्बेसडर है। उसी तरीके से तंजानिया
डोडोमा बिनाया श्रीकांत। पोलैंड राजधानी वरोसा, एम्बेसडर नगमा मोहम्मद मलिक। जिबूटी राजधानी जिबूटी, ठीक है, जिबूटी की राजधानी जिबूटी, और एम्बेसडर आर चंद्रमौली, ठीक है, कौन, आर चंद्रमौली। आगे है इराक, राजधानी है बगदाद, एम्बेसडर है एल प्रशांत पीसे। जाम्बिया राजधानी है लुसाका, अशोक कुमार यहाँ के एम्बेसडर है। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, एम्बेसडर है नगुलखम जाथोम गंगटे। इन्होंने देखिए 2 जगह का एम्बेसडर बनाया गया है। क्यूबा राजधानी है हवाना, एम्बेसडर है एस जानकी रमन। न्यू गिनी राजधानी है पोर्ट मोरेसेबे और यहाँ के एम्बेसडर है एस इनबा सेकर। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, यहाँ के एम्बेसडर है संजीव कोहली। आइसलैंड की राजधानी रिकजेबिक और उच्चायुक्त बी श्याम। दक्षिण सूडान राजधानी जूबा और विष्णु कुमार शर्मा यहाँ के एम्बेसडर। चिली राजधानी है सेंटियागो और एम्बेसडर है सुब्रत भट्टाचार्य। नेक्स्ट है लाइबेरिया, राजधानी है मोनरोविया और यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है प्रदीप कुमार यादव। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और उच्चायुक्त है आलोक रंजन झा। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और एम्बेसडर है मृदुल कुमार। सूरीनाम की राजधानी है पारामरीबो और एस बालाचंद्रन यहाँ के एम्बेसडर है। मोरक्को की राजधानी है रबात और एम्बेसडर है राजेश वैष्णव। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ के जो एम्बेसडर है मनप्रीत वोहरा। डेनमार्क राजधानी है कोपेनहेगन और एम्बेसडर है पूजा कपूर। सीरिया अरब गणराज्य और यहाँ की राजधानी है दमिश्क और जो एम्बेसडर है वो है महेंद्र सिंह कान्याल। माल्टा की राजधानी है वैलेटा और यहाँ के जो एम्बेसडर है संगीता बहादुर। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान और यहाँ के जो एम्बेसडर है शुभ दर्शन त्रिपाठी। आसियान सचिवालय की राजधानी है जकार्ता और यहाँ के जो एम्बेसडर है जयंत खोबरा गड़े हैं। मिस्र की राजधानी कायरो है और यहाँ के एम्बेसडर है अजीत विनायक गुप्ते। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और यहाँ के जो एम्बेसडर है मनीष चौहान है। उसके अलावा सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और इसके जो एम्बेसडर है वीरेंद्र कुमार पॉल है। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स और यहाँ के जो है एम्बेसडर है गौरव अहलुवालिया। कोरिया की राजधानी सियोल है और अनिंद बैनर्जी यहाँ के एम्बेसडर है। बुरुंडी की राजधानी है गीतेगा और यहाँ के अजय कुमार एम्बेसडर है। सोलोमन द्वीप समूह के होनियारा राजधानी है और सुशील कुमार सिंघल यहाँ के एम्बेसडर है। सैन मरीनो गणराज्य की राजधानी है सैन मरीनो, ठीक है, तो सैन मरीनो की राजधानी कहाँ है, सैन मरीनो ही है और डॉक्टर नीना मल्होत्रा यहाँ की एम्बेसडर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे डेटा हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखने के बाद 2-3 बार और प्रैक्टिस करनी है, वीडियो देख करके लिख करके, ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो बुक से पढ़ करके इस तरीके से 2-3-4 बार पढ़ने पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बातें, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो इंग्लिश वाले स्पीडी की बात है उस करंट अफेयर्स को हम ज़रूर कवर करेंगे। जैसे ही 8 जनवरी को नया एडिशन आ जाएगा हम कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।